एक बड़ा ही जो है जनरलाइज्ड क्वेश्चन है और बड़ी ही असामान्य बात है, असामान्य घटना है, जो कि हमेशा कोई भी आकर कुछ भी कह देता है। जैसे कि ब्राह्मणों ने 3000 साल तक दलितों का शोषण किया। ब्राह्मणों ने किया। कब किया शोषण? सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक काल में किया होगा। जनजातीय प्रजातंत्र था ना तब वहाँ। उसके बाद महाजनपद काल में किया होगा, वहाँ भी नहीं किया। कोई बात नहीं, फिर मौर्य काल में किया होगा, मौर्योत्तर काल में किया होगा, मौर्योत्तर काल में भी नहीं किया, तो गुप्त काल में या गुप्तोत्तर में किया होगा। अच्छा छोड़िए, संगम युग में किया होगा, वहाँ पर भी नहीं किया। फिर ब्राह्मणों ने शोषण कब किया? अच्छा समझ गया, दिल्ली सल्तनत या मुगल काल आने के बाद किया होगा। पर उसमें तो इस्लामिक शासन था ना, ब्राह्मणों का शासन कहाँ था? अच्छा अंग्रेजों के आने के बाद किया होगा, तब भी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कब किया। 185 मौर्य काल के बाद 185 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक, 185 से 73 और 73 से 28 ईसा पूर्व तक 2 ब्राह्मण शासनकाल हुए हैं। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक था, 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। और कण्व का शासनकाल कब था? 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक। इतने वर्षों में जो है ब्राह्मणों ने 3000 वर्षों तक जो है दलितों का शोषण किया। नहीं दोस्त, आपकी जानकारी अधूरी है, आपका ज्ञान अधूरा है, आपकी शिक्षा अधूरी है, आपकी पढ़ाई अधूरी है। आप वंचित जरूर हैं, मैं मानता हूं, और उसके उत्थान के लिए सामूहिक प्रयास किए गए हैं, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं। 2-4 नाम बोल रहा हूं, उन्हें आप याद कर लीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा, शायद सुना होगा अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो। नहीं सुना? कोई बात नहीं। जीके गोखले का नाम सुना है? गोपाल कृष्ण गोखले। पंडिता रमाबाई का नाम सुना होगा। जाइए, इतिहास उठाइए, गूगल उठाइए, फोन उठाइए, सर्च करिए कि ये तीनों व्यक्ति कौन थे। ऐसे कई अनेकों नाम हैं, ये 3 तो मैं बस गिनवा रहा हूं। रानाडे को पढ़िए आप, तब समझ में आएगा कि वास्तव में शिक्षा के लिए प्रयत्न किसने किया था। और मैं ये नहीं बताने आया हूं कि ब्राह्मणों ने ही किया, मैं ये कहने आया हूं कि यह एक कुरीति थी जिसके अगेंस्ट में जाकर सामूहिक प्रयास किए गए। लेकिन आप लोगों ने तो सबसे सरल जिसको पाया उसी के खिलाफ खड़े हो गए और जनरलाइज कर दिया कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है। आज का समय 2026 का समय है, यहाँ पर संविधान लागू है और संविधान का ही शासन है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। इसे क्यों भूल जाते हैं? और समय समय में इसमें सुधार होते रहे हैं और आगे भी सुधार की आवश्यकता है। अब अगला सुधार मुझे लगता है वो आरक्षण पे होना चाहिए, और होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया। इन 75 सालों में यदि दलित वर्ग का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, उनकी प्रगति नहीं हुई, उनमें सुधार नहीं हुआ, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आरक्षण विफल है। आरक्षण को निषिद्ध कर देना चाहिए और उसके स्थान पर किसी अन्य विधि को, अन्य उपायों को अपनाना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं अपलिफ्टमेंट हुआ है, प्रगति हुई है, तो जिनकी प्रगति हो गई है उन्हें इससे बाहर रखना चाहिए। ओबीसी आरक्षण है ना, उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। जो आज दलित बने फिर रहे हैं कुछ चुनिंदा लोग, वही आरक्षण का पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं। जिन्हें आरक्षण का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उन्हें तो मिल ही नहीं रहा है। चलिए मेरे गांव में मैं दिखाता हूं आपको, उनको आरक्षण की ज़रूरत है, मैं चाहता हूं कि उनका जो है विकास हो, उनका अपलिफ्टमेंट हो, लेकिन नहीं होगा यदि ये परंपरा ऐसे ही बनी रहेगी तो। क्योंकि पिछले 75 सालों में भी वो वैसे ही थे और उसके पहले भी वो वैसे ही थे। तो क्या करें? सुधार करें। और ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये उन सभी दलित बंधुओं से या एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों से आग्रह है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें, आप रिजर्वेशन में परिवर्तन की मांग करें। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। आपका हक वही लोग खा रहे हैं जो रिजर्वेशन की हिमायत कर रहे हैं, हिमायती बने हैं आपके, कि ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहिए। आप तक तो सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं। क्या मिल जा रहा है आपको? प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, खिचड़ी खा के आ रहे हैं बच्चे, उसके बाद क्या कर रहे हैं? ईंट पत्थर तोड़ रहे हैं।
एक दो कभी कहीं 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में सुनने में आ गया कि अरे वो रिक्शे वाले का एससी कम्युनिटी का था, वो बन गया आईएएस ऑफिसर, उससे अपलिफ्टमेंट हो जाता है क्या? किसी एक 75 साल में यदि 1 2 4 लोग अगर अपलिफ्ट हो गए तो उससे क्या तरक्की हो जाती है, उससे विकास हो जाता है क्या? नहीं दोस्त, बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। और कई सारे कॉमन क्वेश्चन हैं, जैसे ये जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, मुझे भी लगता है नहीं होनी चाहिए जाति व्यवस्था, लेकिन बिना जाति व्यवस्था के समाज चलेगा ही नहीं। अब बताइए कहाँ नहीं जाती है? यदि जो लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ऊपर उठ गए हैं ना, उनमें भी जातियाँ हैं। अमीर गरीब की जाति है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, उसकी जाति अलग है, इसके पास कम पैसा है, इसकी जाति अलग है। दूसरा प्रश्न यह है कि बिटिया बियाह दो भैया, बिटिया बियाह दो, ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ अपनी बिटिया बियाह दे तो तुम खुश हो जाओगे। अच्छा, तो पता है ब्राह्मण ब्राह्मणों में अपनी बिटिया बियाहते हैं ना, तो कितनी छानबीन करते हैं, कितना खोज करते हैं। ब्राह्मण जाति में क्या उपजाति है उसकी, गोत्र क्या है, पंक्ति में है या नहीं है, कौन सा वाला ब्राह्मण है, 3 का है, 13 का है, ये सब मिलाकर ना तब ब्राह्मण अपनी बिटिया का ब्याह करता है। तुम्हारे यहाँ ब्याह कर देगा? ये सब संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है कैसे कर देगा कोई, और करते भी हैं लोग, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। कुछ लोगों की जो है ना, जो जिनका अपलिफ्टमेंट हो गया है, जो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों, किसी भी जाति के हों, वो ये सब नहीं देखते। मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्रिकेटर है रिंकू सिंह, क्षत्रिय है, उनकी जाति सिंह है, तो आई होप कि क्षत्रिय होंगे। जौनपुर से एक सांसद हैं प्रिया सरोज, एससी कम्युनिटी से आती हैं वो, ये जनरल से अनरिजर्व्ड एससी, समझ रहे हो आप? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कोई जाति नहीं देखी जाएगी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की कोई जाति नहीं देखी जाएगी। अगर जिसका अपलिफ्टमेंट हो गया वो हो गया, फिर उनका वो साइड देखा जाता है। बिटिया ब्याहने के बाद जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उसमें क्यों मायने रखता है? क्योंकि वो एक संस्कृति का हिस्सा है, कल्चर का पार्ट है। उनकी एक बिटिया सुबह उठ रही है, पूजा पाठ कर रही है, और उसके बाद खाना बन रहा है शुद्ध सात्विक भोजन। मेरे जीजा जी एनटीपीसी में सीमाद्री में थे, आंध्र प्रदेश में। उनको जो फ्लैट मिला था, बिल्डिंग थी, उसके नीचे जो है साउथ के ही कोई थे, वो रह रहे थे। प्रतिदिन मछली बनाते थे, प्रतिदिन। मेरे जीजा जी मतलब दीदी, ये सब पूरी फैमिली जो है परेशान हो जाती थी। जैसे ही वो तड़का लगाती थी, उसकी गंदी एकदम बदबूदार बास ऊपर उठ के आती थी। जीना हराम हो गया था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कमरा चेंज करने का, कमरा चेंज किया। तो मुझे लगता है बिटिया ब्याह देंगे। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। इस पर भी आप बात करिएगा। जहाँ प्रेम प्रसंग का मामला है, तो ये नहीं कि भिखमंगे हो तुम और प्रेम कर लिया जो है और बिटिया ब्याह देंगे, नहीं करेंगे भाई। वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, नहीं होने देंगे। क्योंकि समाज की एक छवि होती है ना, आप अपने आप को वहाँ पर रख के देखिए। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे बताइए। आप अपना अपलिफ्टमेंट कर लीजिए, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। आरक्षण छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण उनको दीजिए जिनको वास्तव में जरूरत है। अब विजेता दहिया आकर मुझसे बोलेंगे कि आरक्षण चाहिए, आरक्षण क्यों चाहिए भाई, तुझे क्यों चाहिए? तू 1 लाख की टिकट करके अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से आ रहा है। अभिजीत दीप के 1 लाख की टिकट करके अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि मेरे पास इतना रिसोर्सेस है। क्यों चाहिए भाई तुमको आरक्षण? मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट का समर्थक था, मैं प्रोटेस्ट में था 4 दिन। क्यों? क्योंकि उनका कॉज अच्छा था। लेकिन वहां पर कुछ और लोग थे जिनकी हरकतें बहुत बेहूदी थी। कईयों को तो मैंने मना किया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। तो दोस्त, बात यही है। बाकी फ्रेंड्स, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए, लेकिन समाज में समरसता बनाकर रखिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो भारत का भूखंड है ना, इसमें 1.5 बिलियन लोग रह रहे हैं। विविध जाति, धर्म, भाषा, खान पान और तमाम प्रकार की विविधताओं वाले लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू गाइस आर वेल। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा।